स्पाइडरमैन के नाम से मशहूर चोर के टूटे दो दांत से हुई गिरफ्तारी। बिल्डिंग के दूसरे महल से गिरता हुआ सीसीटीवी में दिखाई दिया। 800 से ज्यादा हॉस्पिटल की जांच के बाद आरोपी की जानकारी मिली। मुंबई के दहिसर पश्चिम में ड्रेनेज पाइप के जरिए घर में घुसकर चोरी करने के बाद भागने की कोशिश में एक इमारत की दूसरी मंजिल से गिरकर स्पाइडरमैन के नाम से मशहूर चोर के दो दांत टूट गए और एक पैर में फ्रैक्चर हो गया। 4 महीने बाद एमएचवी पुलिस स्पाइडरमैन नाम से मशहूर चोर को पकड़ने में कामयाब रही। गिरफ्तार आरोपी की पहचान रोहित रमेश राठौड़ उम्र 29 वर्ष के रूप में की गई है, जो दहिसर पूर्व का रहने वाला है, जिसके ऊपर 20 से ज्यादा चोरी के मामले दर्ज हैं। यह चोरी की वारदात 22 जून को दहिसर पश्चिम के महात्रेवाड़ी में अर्पिता अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल के फ्लैट में चोर घुस गया। फरियादी ने चोरी करते हुए देखा और घर के अन्य सदस्यों को सतर्क किया, लेकिन चोर चोरी करने में सफल रहा। चोर बचने के लिए रसोई की खिड़की से कूद गया, जिससे जमीन पर गिरने से चोर के दो दांत और एक पैर में फ्रैक्चर हो गया। वहां से घसीटते हुए चोर किसी तरह बिल्डिंग की बाउंड्री पार कर वहां से भाग गया। स्पाइडरमैन चोर ने फरियादी के घर से कान के झुमके और नकद चोरी की थी। एमएचवी पुलिस ने मामला दर्ज कर जोन 11 के डीसीपी अजय कुमार बंसल और वरिष्ठ निरीक्षक सुधीर कोडालकर के मार्गदर्शन में एपीआई सूर्यकांत पवार और पीएसआई अखिलेश बॉम्बे की टीम ने जांच शुरू की। इमारत के परिसर में 2 टूटे हुए दांत और खून के धब्बे पाए गए। सीसीटीवी फुटेज देखने पर आरोपी को इमारत से गिरते हुए देखा गया, जिसके बाद मुंबई के 800 से ज्यादा हॉस्पिटल की जांच की गई, जहां पर आरोपी के सांता क्रूज के रामकिशन हॉस्पिटल में इलाज कराने के बारे में जानकारी मिली, जहां पर हर दिन एक अधिकारी उसके उपचार की जानकारी लेता था। 4 महीने बाद ठीक होकर आरोपी रोहित रमेश राठौड़ उम्र 29 वर्ष दहिसरपुर चौगले खदान कोकणी पकड़ा गया, जहां स्वयं आरोपी को एमएचवी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके ऊपर मुंबई के अलग अलग पुलिस स्टेशनों में 20 से ज्यादा चोरी के मामले दर्ज हैं। एमएचवी पुलिस आरोपी से जांच कर रही है कि आरोपी ने और कहां चोरी की वारदात को अंजाम दिया है और चोरी की वारदात में कितने लोग शामिल रहते थे। पुलिस स्टेशनमध्ये 22 जून रोजी एक घरफोडीचा गुन्हा आम्ही दाखल केला होता। त्या घरफोडीमध्ये आरोपी हा दुसऱ्या मजल्यावरून स्वयंपाकघर आहे त्यातून उडी मारून त्याने तिथून पळून गेला होता। त्याप्रमाणे आम्ही गुन्हा क्रमांक 276/23 457 380 प्रमाणे गुन्हा दाखल केला होता। त्यानंतर आमच्या पोलीस स्टेशनचे डिटेक्शन ऑफिसर एपीआय पवार आणि पीएसआय बॉम्बे यांनी जेव्हा घटनास्थळी जाऊन जेव्हा पाहणी केली तेव्हा तिथे आरोपीचे 2 दात मिळाले आणि सीसी कॅमेरे चेक केले असता सीसी कॅमेऱ्यामध्ये असं दिसलं की तो आरोपी दुसऱ्या मजल्यावरून त्याने उडी मारली आणि उडी मारून तो सरपट पुढे जाऊन एका भिंतीवरून उडी मारून तो पळून गेला। त्या अनुषंगाने आम्ही आमचा पूर्ण स्टाफ जो डिटेक्शन स्टाफ एपीआय पवार पीएसआय बॉम्बे हवालदार शिंदे हवालदार खोत पोलीस कॉन्स्टेबल सवळी आणि मोरे यांनी जवळपास 400 ते 500 हॉस्पिटलची पाहणी केली। पूर्ण हॉस्पिटल चेक केलं की कारण हा आरोपी इंज्युर्ड होता, त्यामुळे हा आरोपी कुठल्या तरी हॉस्पिटलमध्ये मिळणार याची आम्हाला पूर्ण खात्री होती। त्याप्रमाणे आम्हाला ऑक्टोबरमध्ये माहिती मिळाली की हा आरोपी रामकिशन हॉस्पिटल सांताक्रूज पूर्व येथे ॲडमिट आहे। मग तो आरोपी डिस्चार्ज होईपर्यंत आम्ही त्याच्यावर पाळत ठेवली आणि तो डिस्चार्ज झाल्यावर तो दहिसर पूर्व येथे राहतो, त्याच्या घरातून आम्ही त्यांना अरेस्ट केलं आहे। सर, आरोपीचं नाव काय, आरोपीचा बॅकग्राऊंड काय, किती असे गुन्हे त्याच्यावरती दाखल? आरोपीचं नाव आहे रोहित राठोड, त्याचं वय आहे 29 वर्ष। त्याच्यावर एकूण 19 गुन्हे दाखल आहे। त्याच्यामध्ये वाकोला 6, वनराई 1, गावदेवी, अंधेरी रेल्वे पोलीस स्टेशन, काळा चौकी खार, निर्मल नगर आणि वाकोला, आणि तसंच त्याला वाकोला पोलीस स्टेशनने त्याला 1 वर्षासाठी तडीपार पण केलेला आहे। त्यामुळे हा सराईत गुन्हेगार आहे आणि याला स्पाइडरमॅन म्हणून कारण तो असं भिंतीवरून चढतो, पाईपवरून चढतो आणि पाईपवरूनच खाली येतो। सर, आरोपीचं बॅकग्राऊंड काय आहे? नाही, आरोपी हा सराईत गुन्हेगार आहे आणि आरोपीवर अशा जवळपास 19 गुन्हे आहेत आणि एमएचवी पोलीस स्टेशनचे 2 घरफोडीचे गुन्हे आम्ही डिटेक्ट केलेले आहेत। सर, 22 जून 2023 को एमएचवी पुलिस स्टेशन में एक गुना दाखिल हुआ है घरफोड़ी का, हाउस ब्रेकिंग। उसमें आरोपी
दूसरे माले से उसने जम मार के वो भाग गया है और हमने वो घरपोड़ी का गुना दाखिल किया है। घरपोड़ी का गुना दाखिल करने के बाद हमारे पुलिस स्टेशन के जो डिटेक्शन ऑफिसर है एपीआई पवार, पीएसआई बॉम्बे, हवलदार शिंदे, हवलदार खोत, सवड़ी और मोरे, इन्होंने वहाँ जाके चेक किया तो वहाँ एक आरोपी के 2 दांत मिले और सीसी कैमरा चेक करने के बाद हमने ऐसा पता चला कि वो आरोपी दूसरे माले के बाद जम मारने के बाद वो वहाँ से ऐसे जमीन पे ही ऐसे रैंगिंग करके वो आगे आगे जा रहा है और आगे से उसने एक वॉल से जम मार के भाग गया है और वो आरोपी इंजर्ड है, इतना तो हमें पता था। इसलिए हमारे पूरे स्टाफ ने दहीसर, बोरवली, विरार से लेके चर्चगेट तक जितने भी हॉस्पिटल है, एक 400-500 हॉस्पिटल में चेक किया कि ऐसे आरोपी कहाँ दाखिल हुआ है क्या या उसका एडमिट है क्या। फिर हमें पता चला कि सांताक्रूज ईस्ट में रामकिशन हॉस्पिटल है, वहाँ ये आरोपी एडमिट है और फिर एडमिट है तो उसके ऊपर हमने वॉच रखा। तो लास्ट 3-4 महीने से हम उसके वॉच पे ही थे। अभी लास्ट वीक में वो आरोपी डिस्चार्ज हुआ। डिस्चार्ज होने के बाद अगर उसकी हेल्थ अच्छी है और तंदुरुस्त होने के बाद हमने उनको दहीसर ईस्ट से उसको अरेस्ट कर लिया है। सर, आरोपी का बैकग्राउंड क्या है? उससे पहले इसको कितने गुना दर्ज है? आरोपी का नाम है रोहित राठौड़, उसका एज है 29 ईयर्स। आरोपी सराइत गुन्हेगार है, उसके ऊपर टोटल 19 गुन्हे हैं। उसमें वाकोला के 6 है, वसई के एक है, गावदेवी का 1 है, अंधेरी रेलवे पुलिस स्टेशन के है, खार के 2 है, काला चौकी के 3 है, निर्मल नगर के 3 है। ऐसे मिला के 19 गुन्हे हैं और वाकोला पुलिस स्टेशन ने उनको 1 साल तड़ीपार किया, एक्सटेंड किया है 1 साल। तो भी वो यहाँ के चोरी कर रहा है। उसको ये स्पाइडरमैन नाम से भी उसको बोला जाता है। सर, आरोपी से क्या हस्तक्षेप किया? हमने एमएचबी के 2 हाउस ब्रेकिंग डिटेक्ट किया है। उसमें से जिस गुने में उसको हमने अरेस्ट किया है उसमें से एयर रिंग और कैश हमने पूरी के पूरी जब्त की है। सर, इसका जो ग्रिल तो तोड़ता था, ये किस तरीके से तोड़ता था और इसका दिमाग इसको यहाँ था? ये आरोपी है, ये इसका स्टाइल ये ऐसा है कि वो पाइप से जाता है, चाहे वो 2 माले का, 3 माले, 4 माले का है और पाइप से ही नीचे आता है। और वो जनरली वो 1-2 दिन पहले वहाँ रेकी करता है, फिर कहाँ से उसका किचन कहाँ है, बेडरूम कहाँ है, वो हिसाब से वो किचन से एंट्री करके फिर जाता है। मालवनी में अनाधिकृत धार्मिक स्थल के निर्माण पर पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा आक्रामक। मुंबई के मलाड मालवनी इलाके में रामनवमी उत्सव के दौरान 2 समूहों के बीच दंगा हो गया। जिस धार्मिक स्थल के सामने दंगा भड़का उसके सामने बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण शुरू हो गया है और अब मुंबई उपनगर के संरक्षक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा आक्रामक हो गए हैं। पुलिस अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस कार्यवाही के दौरान किसी भी तरह का तनाव न हो और कानून व्यवस्था को लेकर कोई सवाल खड़ा न हो। न केवल मस्जिदों पर बल्कि किसी भी अनाधिकृत निर्माण पर कार्रवाई करना हमारी भूमिका है। इसके अलावा इस क्षेत्र में बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की बड़ी आबादी बढ़ रही है और उन्होंने अब फर्जी वेबसाइटें बनाई हैं और जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट भी बनाए हैं। पुलिस को ऐसा करने का निर्देश दिया गया है। मस्जिद ट्रस्टी जमील मर्चेंट ने मस्जिद में अनाधिकृत निर्माण के आरोप से इनकार किया। मस्जिद ट्रस्टी जमील मर्चेंट ने मंगल प्रभात लोढ़ा को सलाह दी कि पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा को मालवनी में विकास पर ध्यान देना चाहिए। नाही, इथले लोकांची तक्रार होती की इथे आता 3 दिवसाची सुट्टी आहे, नवरात्रीचा महोत्सव आहे, दसऱ्याचा महोत्सव आहे, त्यांचा फायदा घेऊन कोणी लोक इथे अनाधिकृत बांधकाम सुरू केलेलं आहे। त्यावर लोकांच्या मनामध्ये आक्रोश होता की पूर्वी पण इथे लॉ अँड ऑर्डरची सिच्युएशन निर्माण केली होती, आता परत त्यांचे प्रयत्न आहे सरकारने अडचणीमध्ये आणायचा। म्हणून मी इथे काय ऍक्च्युअली स्थिती आहे ते बघायला इथे आलो आणि पोलीस अधिकारी आणि महानगरपालिका अधिकारी ने इथले रहिवासी सर्वांच्या बरोबर चर्चा करून जे काही योग्य निर्देश आहे ते मी महानगरपालिका अधिकारी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिलेले आहे। सर,
हा तिथलीच प्रॉब्लेम आहे. ते परत तिथे लोकांचे सर्वांना माहिती आहे की ते इथे काय करत आहे, कोण करत आहे. मी लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन सांभाळून पोलीस आणि सरकारनं आपला निर्णय घेतला पाहिजे. कोणी कानून हातमध्ये लिहू नये, पण कोणी सरकारने हतबल पण करू नये. हा सरकार आणि महानगरपालिकाने पोलीस करणार आहे. सर्वांना माहिती आहे. आता कारवाई पोलिसांनी केली पाहिजे, महानगरपालिकाने केली पाहिजे. नाही, मी काय मस्जिदवर आवाज उठवल्याने कोणताही अनधिकृत बांधकाम असेल, कोणी कानूनच्या लोकांनी अननेसेसरीली लोकांनी हतबल करून लोकांचे प्रॉब्लेम क्रिएट करणार असेल तर माझी पालकमंत्री म्हणून माझी जिम्मेदारी आहे की मी लोकांच्या बरोबर म्हणून पूर्वी पण आलो होतो आणि आज पण आलो. बांगलादेशीचे घुसखोरीचा विषय काढला होता. मी पालकमंत्री झाल्यानंतर एक कमिटी पण गठीत केली होती. आता मी एक आपला दाखवतो. हा बर्थ सर्टिफिकेट आहे. हा बर्थ सर्टिफिकेट मध्ये जे काही आपले QR कोड दिसत आहे, हे QR कोड नकली QR कोड तयार करून, नकली वेबसाईट तयार करून आता एक मोठा रॅकेट सुरू झाला आहे. ते बांगलादेशी रोहिंग्या आपला बर्थ सर्टिफिकेट तयार करता आणि हा बर्थ सर्टिफिकेटवर ते आपला आधार कार्ड, राशन कार्ड आणि आता काल जे पोलिसने पकडले ते 8 ने तर हा बर्थ सर्टिफिकेट, खोटे बर्थ सर्टिफिकेट 8 पासपोर्ट पण काढले. अतिशय भयावह गोष्ट आहे. मी मुंबईची पोलीसचं अभिनंदन करतो की त्याने हा भांडाफोड केला आणि त्यांनी योग्य कारवाई केली. तुम्हाला सांगितलं, पूर्ण सांगितलं. मी कधीही अशी माशी मागणी केली नाही. मी फक्त जे काही महिलांच्या सुरक्षेसाठी जे काही योग्य रीतीने त्याने मार्गदर्शन हवा आहे, त्याच्या मार्गदर्शक तत्व तिथे योग्य ठिकाणी लावावा असं मार्गदर्शन केला होता. मी कधी हा भांगडतमध्ये पडत नाही, पडणार पण नाही. पण हे अनधिकृत बांधकाम आणि हे खोटी वेबसाईट, हे बांगलादेशी रोहिंग्याने कोण इथे मार्ग देत आहे, कोण याने प्रोटेक्शन करत आहे, हा सोचचा विषय. मला सर्व मुंबईकरांना रिक्वेस्ट आहे की आपली मुंबई वाचली पाहिजे, नाही तर आसामच्या मेघालय होईल. आता मुंबईमध्ये जे मोठा षडयंत्र चाललेलं आहे, त्या षडयंत्र रोखण्यासाठी मुंबई पोलीस आणि महाराष्ट्र सरकारच्या सर्वांनी सहयोग करावा. धन्यवाद. काय सांगाल, मंगलबाद लोढा पालकमंत्री आले होते. मालवणी परिसरातील अनधिकृत बांधकामासंदर्भात त्यांनी पालिका अधिकाऱ्यांना देखील आदेश दिलेले की जे जे अनधिकृत बांधकामं असतील त्यावरती कारवाई करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. खास करून या मस्जिद संदर्भात त्यांनी उल्लेख केला. नहीं, मेरा ऐसा कहना है, लोधा जी जो भी लोधा जी कहा, मुझे नहीं क्या कहा, आपके माध्यम से मुझे मालूम पड़ रहा है कि मस्जिद में इलीगल काम चालू है. तो मेरा कहना ऐसा है कि मस्जिद में कोई इलीगल काम चालू नहीं है. मस्जिद सामने है, आप आके देख सकते हो. और मेरा मानना ऐसा है कि लोधा जी जैसा आदमी पालक मंत्री है, वो किसकी बात सुन रहा है, क्या कर रहा है. इतना जिम्मेदार आदमी है, बिना सोचे समझे एक लौंडा खराब कर रहा है. एक पक्ष, एक मतलब मेरा कहना ऐसा है कि एक पक्ष जो है, मुस्लिम यहाँ का पक्ष है, एक ही तरफा जो उनकी जो नाराजगी है या कार्रवाई है वो क्यों है, मुझे जानना है इस बारे में. भाई आरोप पूरी तरह से गलत है और वो आरोप क्यों लगाया उन्हीं जाकर पूछो. मस्जिद सामने है, आप मस्जिद देख लो. अगर मस्जिद इलीगल बनी है तो बताओ कहाँ बनी हुई है. भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह ने शनिवार को कुछ महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर कोर्ट द्वारा पिछली सुनवाई में ओवरसाइट कमेटी के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि ओवरसाइट कमेटी पॉक्सो एक्ट के तहत बनाई गई थी. ब्रजभूषण के वकील ने कहा कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ICC ने यौन शोषण के आरोपों को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है. कोर्ट में दलीलें रखते हुए ब्रजभूषण के वकील ने कहा कि ओवरसाइट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में भाजपा सांसद के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाए हैं. उन्होंने कहा कि ओवरसाइट कमेटी ने पहली दृश्यता में ब्रजभूषण के खिलाफ कोई आरोप नहीं पाया. ब्रजभूषण के वकील ने कहा कि नियम के मुताबिक ओवरसाइट कमेटी में अगर कोई फाइंडिंग होती है तो 7 दिन के अंदर पुलिस में शिकायत करनी होती है. अगर पुलिस में शिकायत नहीं की जाती है तो इसका मतलब ये है कि कमेटी ने ये माना है कि यौन शोषण नहीं हुआ है. ब्रजभूषण के वकील ने कहा कि ओवरसाइट कमेटी को प्रथम दृष्टया में यौन शोषण का कोई आरोप नहीं मिला है और इसलिए कमेटी की तरफ से कोई शिकायत नहीं की गई है और न ही कमेटी ने पुलिस में शिकायत के लिए कोई सुझाव दिया.
हालांकि दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण की दलील का विरोध करते हुए कहा कि अगर ओवरसाइट कमेटी ने पुलिस में शिकायत के लिए रिपोर्ट में कोई सुझाव नहीं दिया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि कमेटी ने आरोपों से बरी कर दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। सुनवाई के दौरान हालांकि कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह कोर्ट में पेश नहीं हुए, उन्हें आज के लिए अदालत ने पेशी से छूट दी थी। ब्रजभूषण के वकील ने दलील पेश करते हुए कहा कि कोर्ट को चार्ज फ्रेम करते समय शिकायतकर्ता की मंशा को भी देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर शिकायतकर्ता महिला पहलवान की सहायता के पीछे कोई निजी वजह है। ब्रजभूषण के वकील ने कहा कि शिकायतकर्ताओं की शिकायत का समर्थन सिर्फ उनके परिवार के सदस्यों ने किया है, न कि वहां मौजूद कोच या किसी व्यक्ति ने। ब्रजभूषण के वकील ने दलीलें पेश करते हुए देरी से शिकायत करने का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ताओं ने काफी देर से शिकायत दर्ज कराई। ब्रजभूषण के वकील ने कहा कि शिकायतकर्ता ने ओवरसाइट कमेटी के सामने 2016 की घटना की जगह टोक्यो बताई, एफआईआर में मंगोलिया, लेकिन हलफनामा में उसी घटना की जगह को तुर्की का बताया। ब्रजभूषण के वकील ने कहा कि शिकायतकर्ता ने सिर्फ दिल्ली की घटना का जिक्र किया, जिसकी तारीख 16 अक्टूबर 2016 बताई गई है। उस दिन ब्रजभूषण दिल्ली में मौजूद नहीं थे। शिकायतकर्ता ने 17 अक्टूबर 2017 की दिल्ली में घटना का जिक्र पहली बार एफआईआर में किया। ओवरसाइट कमेटी के सामने इस घटना का कोई जिक्र नहीं किया गया था। दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के वकील की दलील का विरोध करते हुए कहा कि लखनऊ और सोनीपत से दिल्ली आने में ज्यादा समय नहीं लगता है, इसको भी कोर्ट को ध्यान में रखना चाहिए।